तो चलिए आज शुरू करते हैं द रंगोली यूनिट 3A और आप देख रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश। तो विद्यार्थियों इसमें जानेंगे इस चैप्टर का हम प्रश्न का उत्तर, है ना। इसमें जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेस्ट, है ना। ये आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेस्ट के अंतर्गत। फिल इन द ब्लैंक्स है कि मुमताज कॉमा है द गर्ल हु लिव्ड खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे। मुमताज जो लड़की पड़ोस में रहती थी दरवाजे पर खड़ी थी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट डोर, क्या है नेक्स्ट डोर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट डोर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है एवरीबडी वाज बिजी गेटिंग रेडी फॉर, है ना। तो यहाँ हो जाएगा दिवाली, क्या हो जाएगा दिवाली, ठीक है। अब आगे आइए तीसरा बोथ द चिल्ड्रेन वर्कड इन खाली स्थान फॉर सम टाइम, है ना। खाली स्थान में हो जाएगा साइलेंस। दोनों बच्चे कुछ देर तक चुपचाप काम करते रहे, मतलब साइलेंस, मतलब जो मुमताज और अखिल दोनों जो काम कर रहे थे कुछ समय तक चुपचाप काम करते रहे, चुप थे, है ना। चौथा देखिए अखिल हैड मेड ए खाली स्थान, तो खाली स्थान में यहाँ हो जाएगा लैम्प, है ना। एंड मुमताज हैड मेड ए कास्टल विथ डोम्स, है ना। अखिल जो है वो क्या बना रहा था लैम्प, दिया, है ना। और मुमताज क्या बनाई गुंबद वाला महल, मुमताज क्या बनाई गुंबद वाला महल, ठीक है। ये हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। पंचमा है आई कुड नेवर हैव मेड सच ए ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, क्या होगा यहाँ पर रंगोली, है ना। आई कुड नेवर हैव मेड सच ए ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, यहाँ हो जाएगा खालिस्तान में रंगोली। माँ बोलती है ना, कि मैं आज तक इतना सुंदर और इतना कलरफुल रंगोली नहीं बना सकी थी, ठीक है। ये हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए आइए अब आते हैं प्रश्न का उत्तर, ठीक है। प्रश्न का उत्तर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चन है, हम इधर आंसर लिखे हैं। एक तरफ देखेंगे कि एक तरफ हम आंसर को लिखते गए हैं आपकी सुविधा के लिए, फिर भी बता देंगे। यहाँ कह रहा है व्हाई डिड अखिल्स फेस लाइट अप, अखिल का चेहरा क्यों खिल उठा, है ना। अखिल का चेहरा क्यों खिल उठा, देखिए शुरुआत में अखिल का चेहरा लटका हुआ था क्योंकि माँ भी डांटती थी और दादी भी, दादी किचन से बाहर निकाल दी थी और माँ भी सोचती थी कि हमारे इर्द गिर्द ना आवे, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, साफ सफाई का काम हो रहा था तो वह डिस्टर्ब करता था। लेकिन किस कारण से अखिल का चेहरा खिल उठा, तो देखिए आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आंसर है अखिल्स फेस लाइट अप बिकॉज हिज मदर टोल्ड हिम, है ना। हिज मदर टोल्ड हिम टू डिजाइन रंगोली दिस ईयर। अखिल का चेहरा खिल उठा क्योंकि उसकी माँ ने उसे इस साल रंगोली डिजाइन करने के लिए कहा, ठीक है। उसकी माँ ने बोली कि जाओ रंगोली बनाओ, ठीक है। इस तरह से अखिल का चेहरा खिल उठा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज अखिल डूइंग विथ कलर्स, है ना। अखिल रंगों के साथ क्या कर रहा था। दूसरा प्रश्न है अखिल रंगों के साथ क्या कर रहा था, इसका जवाब यहाँ पर है ना। देखिए यहाँ पर जवाब है, तो आंसर हो जाएगा अखिल वाज डिजाइनिंग ए रंगोली विथ कलर्स, है ना। अखिल रंगों से रंगोली बना रहा था, अखिल क्या कर रहा था रंगों से रंगोली बना रहा था। चलिए तीसरा प्रश्न है हु हेल्प्ड अखिल, है ना। तीसरा प्रश्न है हु हेल्प्ड अखिल, अखिल की मदद किसने की, है ना। तो अखिल की मदद किसने की थी मुमताज ने, किसने की थी मुमताज ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर यहाँ हो जाएगा, है ना। मुमताज हेल्प्ड अखिल, मुमताज जो है अखिल की मदद की। चौथा ये अकॉर्डिंग टू मुमताज व्हाट आर राइट्स, मुमताज के अनुसार दंगे क्या होते हैं, मुमताज के अनुसार दंगे क्या होते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मुमताज राइट्स आर व्हेन पीपल हु हेट ईच अदर, है ना, किल वन अदर। जब अखिल ने मुमताज से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो मुमताज ने बोली कि हमारे पिता बम्बे राइट्स में मारा गया। अब आते हैं पंचवा प्रश्न की ओर। देखिए पंचवा प्रश्न है ऑन विच फेस्टिवल डू वी मेक रंगोली,
है ना, हम किन त्योहारों पर रंगोली बनाते हैं? तो बताइए किस त्योहार में हम लोग रंगोली बनाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा वी मेक रंगोली ऑन ओकेशन ऑफ दिवाली फेस्टिवल, है ना, हम लोग दिवाली के अवसर पर रंगोली बनाते हैं। ठीक है, अब छठा प्रश्न देखिए, व्हाट हैड मुमताज रिटेन इन उर्दू? बताइए मुमताज ने उर्दू में क्या लिखी थी? तो मुमताज ने उर्दू में लिखी थी दिवाली मुबारक, इसका मतलब हुआ हैप्पी दिवाली, है ना। तो जवाब हो जाएगा दिवाली मुबारक, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हैप्पी दिवाली मुमताज हैड रिटेन इन उर्दू। ठीक है, तो इस तरह से इस सभी प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व किए, बना दिए। ठीक है, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, है ना। अब यहाँ पर समझना है आपको, ये भी बहुत आसान है, आप समझेंगे तो आसान लगेगा, नहीं समझेंगे तो हार्ड लगेगा। देखिए, आंसर द रेफरेंस टू कंटेस्ट, संदर्भ में उत्तर दीजिए, मतलब किसी के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है तो उसी संदर्भ में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन पीपल हु हेट ईच अदर किल वन अनदर, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक दूसरे से नफरत करते हैं तो एक दूसरे को मार देते हैं। इसमें से पहला प्रश्न बनता है, हु सेड देज वर्ड्स एंड टू होम, ये शब्द किसने और किससे कहा गया, मतलब ये शब्द किसने कहा और किससे कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मुमताज सेड टू अखिल, मुमताज ने अखिल से कहा, है ना। किसने कहा था? मुमताज ने। ठीक है, कि जब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? राइट्स, दंगा। दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर दे डिस्कसिंग अबाउट, वे किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। वे किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, मतलब अखिल और मुमताज किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा दे आर डिस्कसिंग अबाउट राइट्स, मतलब वे लोग यहाँ कौन है? मुमताज और अखिल, है ना, वे दंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से ये प्रश्न भी खत्म हुआ। ठीक है, अब आते हैं आगे की ओर। इसी में दूसरा प्रश्न है, व्हाट बेटर वे इन देयर सो दैट फेस्टिवल्स आर फॉर कमिंग टुगेदर, यह दिखाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि त्योहार एक साथ आने के लिए है, एक साथ मनाने के लिए है ना। तो पहला प्रश्न इसमें बनता है, हु इज स्पीकर, ठीक है, वक्ता कौन है, मतलब यहाँ जो बोला जा रहा है कि यह दिखाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि त्योहार एक साथ आने के लिए होता है, त्योहार एक साथ मनाने के लिए होता है। तो ये शब्द किसने कहा था? तो दोस्तों ये शब्द अखिल की माँ ने कही थी, है ना, ये शब्द अखिल की माँ ने कही थी। जब मुमताज की माँ अखिल के घर आई और मुमताज को बोलने लगी कि तुम रंगों को क्यों टच कर रहे हो, रंगों को क्यों छू रहे हो, अखिल की माँ डांटेगी, अखिल तुम्हें बुरा कहेगा। तो इसी आवाज को सुनकर अखिल की माँ अंदर से आती है और कहती है त्योहार तो एक साथ मनाने के लिए होता है, त्योहार तो एक साथ मनाने के लिए ही आता है, इसलिए खेलने दीजिए। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा अखिल मदर इज द स्पीकर, तो किसने कहा? अखिल की माँ ने। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डिड द स्पीकर से सो, है ना, मतलब वक्ता ने ऐसा क्यों कहा, मतलब अखिल की माँ ने ऐसा क्यों कही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो आंसर हो जाएगा द स्पीकर सेड सो बिकॉज शी वांट्स टू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल। जो अखिल की माँ है, मतलब स्पीकर है, वक्ता है, वे इसलिए कही क्योंकि जो त्योहार होते हैं, त्योहार के जो महत्व होते हैं, है ना, उस पर लोग केंद्रित करना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि द स्पीकर सेड सो बिकॉज, है ना, शी वांट्स टू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल, ऐसा वे इसलिए बोली क्योंकि वह उत्सव के महत्व पर केंद्रित करना चाहती थी। उत्सव के महत्व मतलब जो फेस्टिवल है, उत्सव है, उस पर केंद्रित करना चाहते थे कि हमें फेस्टिवल पर ही ध्यान देना चाहिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ आइए, यहाँ है क्या है? वर्ड पावर। क्या है? वर्ड पावर, मतलब शब्द शक्ति। ठीक है, अब इसको पढ़िए, इसको जब पढ़ेंगे तब तो नीचे बनेगा, है ना। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत त्योहारों का देश है, भारत पर्वों की भूमि है ना।
भारत जो है त्योहारों का देश है। भारत में कई तरह का त्योहार मनाया जाता है ना, कई तरह का फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में अलग त्यौहार हैं, मुस्लिम धर्म में अलग त्यौहार हैं, जैन धर्म में अभी अलग त्यौहार हैं, बौद्ध धर्म में अभी अलग त्यौहार है। तो हर धर्म का अलग अलग त्यौहार है, तो हर समय लगभग त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए कहा गया है कि भारत त्योहारों का देश है। ए पार्ट फ्रॉम नेशनल फेस्टिवल लाइक गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, एवरी फेस्टिवल हैज ए सोशल, रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल वैल्यू। यहाँ देखिए, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों के अलावे हर त्योहारों का एक सामाजिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व होता है। देखिए, हमारे देश में कई तरह के त्यौहार है, उसमें से राष्ट्रीय त्यौहार भी है और धार्मिक त्यौहार भी है। राष्ट्रीय त्यौहार में गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, भारत आज़ाद हुआ था, उसी की याद में हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और हमारा जब देश गणतंत्र बना, है ना, जब हमारा देश का अपना कानून बना, तो हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो ये सब क्या बोले हम, राष्ट्रीय त्यौहार। इसके अलावा जितने भी त्यौहार है, चाहे वह धार्मिक त्यौहार हो, चाहे वह लोकल त्यौहार हो, जो भी बोलिए, है ना, जितने भी त्यौहार है, जैसे धार्मिक त्यौहार, हर धर्म का अलग अलग त्यौहार, तो जो त्यौहार होते हैं उसका सामाजिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व होता है। ठीक है, अपना अपना वैल्यू है, महत्व है। पीपल फॉरगेट ऑल देयर डिफरेंस एंड ऑब्जर्व दिस फेस्टिवल विथ ए सेंस ऑफ टुगेदरनेस। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि लोग अपने सारे मतभेद भुलाकर इन त्योहारों को एकजुटता की भावना से मनाते हैं। जितने भी लोग त्यौहार मनाते हैं, सभी लोग भेदभाव भूल जाते हैं कि वे हमारे दुश्मन भी था। सभी लोग त्यौहार मनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते भी हैं, लेते भी हैं। तो सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, जिसमें से सभी मतभेद भुलाकर एकजुटता का परिचय देते हैं। ठीक है, अब नीचे आइए, कैन यू गेस द डिफरेंट फेस्टिवल फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ कह रहा है, क्या आप नीचे दिए गए संकेतों से विभिन्न त्योहारों का अनुमान लगा सकते हैं, है ना, अब गेस कर सकते हैं, गेस, अनुमान। तो देखिए, संकेत दिया हुआ है, समझिए, यहाँ पर संकेत है, कह रहा है यहाँ पे कि ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, है ना, ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनी का त्यौहार। तो रोशनी का त्यौहार कौन सा होता है, दिवाली। दिवाली में रोशनी जलाया जाता है, मतलब लाइट लगाया जाता है, दिया जलाया जाता है, मोमबत्ती जलाया जाता है ना, तो इसलिए दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहते हैं। अब आगे आइए, द नेशनल फेस्टिवल टू मेक्स इंडियन फ्रीडम, भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है, कौन सा त्यौहार है जो भारत की आज़ादी का प्रतीक है, कौन सा त्यौहार है जो भारत की आज़ादी के लिए मनाया जाता है, आज़ाद होने के उपरांत जश्न के रूप में मनाया जाता है, तो वह कहलाएगा इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। ये फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ ए मंथ आफ्टर लॉन्ग फास्टिंग। फास्टिंग मतलब उपवास होता है ना, एक महीने के लंबे उपवास के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो उसको बोलते हैं ईद। कौन सा त्यौहार, ईद। ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, केरल का एक फसल उत्सव कौन सा त्यौहार है जो फेस्टिवल ऑफ केरला के नाम से जाना जाता है, और हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब फसल से संबंधित, तो वह हो जाएगा ओणम। क्या हो जाएगा, ओणम। नेक्स्ट है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड, झारखंड का एक फसल त्यौहार कौन सा है, तो हो जाएगा मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी को मनाया जाता है, कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। इस त्यौहार में क्या खाया जाता है, तिलकुट, चूड़ा, गुड़, दही, है ना। आगे आइए, ए फेस्टिवल ऑफ बिहार इन विच द सन गॉड इज वर्शिप्ड। देखिए, बिहार का एक त्यौहार जिसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तो वह कौन सा त्यौहार है, छठ पूजा। ऐसे अब छठ पूजा बिहार के अलावे झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए फेस्टिवल दैट मार्क्स द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए, यहाँ कह रहा है, ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है,
तो ये हो जाएगा क्रिसमस। कौन सा है? क्रिसमस, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को बड़ा दिन के रूप में भी मनाया जाता है ना। तो 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन होता है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो त्यौहार मनाया जाता है वह त्यौहार है क्रिसमस। तो यहाँ हो जाएगा क्रिसमस। ठीक है। नेक्स्ट है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव, है ना। गुरु नानक देव के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो बोलेंगे प्रकाश वर्ष, प्रकाश पर्व। क्या बोलेंगे? प्रकाश पर्व। मतलब जिस प्रकार से ईसाइयों के लिए ईसा मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस मनाया जाता है, उसी प्रकार सिखों के जो गुरु हैं गुरु नानक देव, उनके जन्मदिन पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये फेस्टिवल, समझिए, ये फेस्टिवल ऑफ झारखंड, ये फेस्टिवल ऑफ झारखंड इन विच द साल ट्री इज वर्शिप्ड, है ना। झारखंड का एक त्यौहार जिसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है, तो वह कौन सा त्यौहार है? तो वह त्यौहार है सरहुल। सरहुल कौन सा त्यौहार है? सरहुल। झारखंड का वृक्ष, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल, और साल की पूजा किया जाता है। सरहुल जो एक प्रकृति का त्यौहार भी है, प्रकृति त्यौहार है, मतलब पेड़ पौधे की सुरक्षा के लिए पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, है ना, रंगों का त्यौहार कौन है? तो सभी लोग जानते हैं, रंगों का त्यौहार होली, है ना, प्रकाशों का त्यौहार दीपावली। इस तरह से सभी प्रश्नों को उत्तर हम कंप्लीट किए। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की शुरुआत यहीं से हो रहा है। दूसरा प्रश्न है और इसमें लिखता है, पढ़िए, फेस्टिवल्स रिमाइंड अस ऑफ टेस्टी फूड, है ना, वेदर इट इज लड्डू इन दिवाली और सेवैया, है ना, सेवैया इन ईद। फूड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द basis of different methods of cooking. Classify the food items given below on the basis of method used in cooking it. Then add 2 more food items in each column. देखिए आगे, जब आगे बढ़ेंगे, देखिए ये है ना, तो इसमें हम देखेंगे, तो यहाँ पहले इसका हिंदी समझ लीजिए, हिंदी समझेंगे तब ना आंसर बनाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि फेस्टिवल्स रिमाइंड अस ऑफ टेस्टी फूड, जो त्यौहार होते हैं हमें स्वादिष्ट भोजन की याद दिलाते हैं। त्यौहार में क्या करते हैं? लोग स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। ठीक है। वेदर इट इज लड्डू इन दिवाली और सेवैया इन ईद, कह रहा है चाहे वह दिवाली के लड्डू हो या ईद की सेवैया हो। समझ गए? चाहे वह दिवाली का लड्डू हो या ईद की सेवैया हो। फूड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। भोजन को पकाने की विभिन्न विधियों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कौन कौन सा भोजन किस तरह से पकाया जाता है, किस तरह से खाया जाता है। ठीक है। अब आगे ये क्लासिफाई द फूड आइटम्स गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड यूज्ड इन कुकिंग इट। यह कह रहा है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पकाने की विधि के आधार पर वर्गीकृत करें। मतलब पकाने की विधि के आधार पर इसको बांटना है ना, कॉलम में। देयर एड 2 मोर फूड आइटम्स इन ईच कॉलम। यहाँ कह रहा है कि फिर प्रत्येक कॉलम में 2 और खाद्य पदार्थों को जोड़िए। मतलब जो पहले से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, भोजन को इस कॉलम में लिखना है, इसके अलावे हर कॉलम में 2-2 ठो आपको अपने से लिखना है। समझ गए? चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत ही आसान है, चुनना है ना, ढूंढ कर लिखना है। तो पहले समझिए, समझ जाएंगे तो आसान, नहीं समझेंगे तो कठिन। चलिए यहाँ कह रहा है, यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है सो समझिए। यहाँ कहता है रोटी, है ना, पकोड़ा, पापड़, टोमेटो, कुकुम्बर, समोसा, ब्रेड, इडली, है ना, फिर है फिंगर चिप, रेडिश, बिस्कुट, पीनट, एग, मैज, स्टीम्ड या बॉइल्ड। तो स्टीम्ड या बॉइल्ड मतलब क्या हुआ? भाप में पकाया गया या उबला हुआ। तो यहाँ पर कौन कौन से उबला हुआ चीज है ना, इस कॉलम में लिखना। इसमें उबला हुआ चीज है, इस कॉलम में लिखना। उसी तरह से बेक्ड, बेक्ड मीन्स क्या होता है? सेकना, है ना, सेका हुआ। उसी तरह से रोस्टेड, रोस्टेड मतलब भुना हुआ। रोस्टेड मतलब क्या होता है? भुना हुआ। फ्राइड, फ्राइड मतलब तेल में फ्राई करना, है ना, तला हुआ। एंड रॉ, रॉ मतलब कच्चा। तो एक एक करके कंप्लीट करते हैं। स्टीम्ड या बॉइल्ड मतलब भाप में पकाया हुआ, या नहीं तो उबला हुआ। तो उबला हुआ क्या क्या खाते हैं? देखिए एग खाते हैं, एग, अंडा खाते हैं। क्या खाते हैं? अंडा। चलिए राइस हम अपने से लिखे हैं, ठीक है। 2
हर कॉलम में लिखना पड़ रहा था ना, इस तरह से हो गया। चलिए इसको कलर चेंज करते हैं ताकि आपको पता चले। अब देखिए बेक्ड सेका हुआ था, सेका हुआ क्या क्या रोटी है, क्या है रोटी, सेका हुआ क्या है रोटी है, तो रोटी हो गया। उसी तरह से ब्रेड, ब्रेड सेका हुआ है, सेका हुआ खाते हैं ब्रेड, तो ब्रेड हो जाएगा। उसी तरह से बिस्कुट है ना, बिस्कुट, बिस्किट, ठीक है, तो बिस्कुट किधर है, देखिए ये है। उसी तरह से है केक, केक, केक कैसे हो जाएगा, ठीक है, केक, तो केक हो जाएगा, तो केक खाते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये सेका हुआ है। उसी तरह से यहाँ देखिए रोस्टेड मतलब भुना हुआ, तो क्या क्या भून के खाते हैं, भून कर खाते हैं, जैसे मकई जिसको बोलते हैं पॉपकॉर्न, पापड़, पीनट, ग्राम, ग्राम हम अपने से लिखे हैं, ठीक है, फ्राई तेल में, तो पकौड़ा, समोसा, फिंगर चिप, है ना। और उसी तरह से रॉ कच्चा क्या खाते हैं, कुकुम्बर खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, रेडिश खाते हैं। तो इस तरह से हम कंप्लीट किए, मतलब यहीं से चुनकर आपको लिखना है कौन पका हुआ है, मतलब कौन तला हुआ है, कौन कच्चा है, कौन भुना हुआ है, कौन सेका हुआ है, कौन भाप से पकाया हुआ है या उबला हुआ है। इसके अलावा यहाँ देख रहे हैं ये कॉलम, ये कॉलम, यहाँ से दो दो ऑप्शन अपने लिखना है, यहाँ से यहाँ से, है ना, ये अपने से लिखना है। तो हम अपने से भर दिए हैं। राइस, इसमें राइस खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद। उसी तरह से केक, केक हम अपने से लिखे हैं, केक। उसी तरह से पेस्ट्री, है ना, ग्राम मतलब चना, पी मटर, भुना हुआ हो गया। फिर उसी तरह से कचौड़ी है, तला हुआ, कॉर्न, है ना, भुट्टा, सेव, गावा, ये सब कच्चा खाते हैं। इस तरह से कंप्लीट किए।